ग्रीटिंग्स टू ऑल, माई सेल्फ प्रिया मित्तल। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्केल ऑफ मेजरमेंट। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्केल ऑफ मेजरमेंट क्या होता है। अप्लाई नंबर टू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट्स को, इवेंट्स को या फिर किसी पर्सन को एक नंबर देना सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड स्केल ऑफ मेजरमेंट। स्केल ऑफ मेजरमेंट जो स्केल्स होती है वो टाइप्स ऑफ स्केल्स, 4 टाइप्स के स्केल ऑफ होते हैं। फर्स्ट होता है नॉमिनल स्केल्स, ऑर्डिनल स्केल्स, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। हम वन बाय वन स्केल को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल्स। नॉमिनल स्केल्स क्या होता है? नॉमिनल स्केल्स वो होता है जिसमें हम वेरिएबल्स को एक फ्रीक्वेंसी के बेस में और कैटेगरीज के बेस पे डिवाइड करते हैं, उसको एक लेबल दे दिया जाता है। कैटेगरीज फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने जेंडर ले लिया, जेंडर को मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ, या तो एक मेल को कर सकते हैं, फीमेल की कर सकती हूँ। और जो नॉमिनल स्केल्स होता है वो एक सबसे लोएस्ट स्केल का होता है, यानी कि निम्न स्तर का स्केल होता है, फर्स्ट नंबर पे स्केल में आता है। सिंपलेस्ट स्केल होता है एंड गेट आइडेंटिफिकेशन। नॉमिनल स्केल्स में हम किसी भी वेरिएबल्स को एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कलर्स में ब्लैक कलर, रेड कलर, तो हम इसको आइडेंटिफिकेशन दे देते हैं कि कलर कैसा है, ब्लैक कलर, ये रेड कलर है। इसी तरह जैसे हम कोई फॉर्म अप्लाई करते हैं, जैसे आप जनरली फॉर्म भी अप्लाई करते हो, उसमें हमारे क्या होता है कि जेंडर डिस्क्राइब होता है कि ये मेल है फीमेल है, तो आप उसको टिक करते हो। मेल हो तो मेल पे टिक करते हो, फीमेल हो तो फीमेल पे टिक करते हो। लेकिन हम उसको रैंक नहीं दे सकते अपनी तरफ से। हम उसको 1 पे फीमेल डाल सकते हैं, सेकंड पे मेल डाल सकते हैं, लेकिन हम किसी के बेस पे उसको रैंक नहीं दे सकते। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें हम रैंक नहीं दे सकते। ये कहाँ पे यूज़ होता है? मॉड में, परसेंटेज में, प्रोपोर्शन में। और जैसे इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, जैसे जेंडर बेस्ड हो गया, कलर बेस्ड हो गया, यानी कि क्लास में हम 2 कैटेगरीज बना देते हैं, पास या फेल। अब जो स्टूडेंट पास होते हैं उसको पास कैटेगरीज में डालते हैं, जो स्टूडेंट फेल होते हैं उसको फेल कैटेगरी में डालते हैं। इसी तरह क्वालिटेटिव फॉर्म, नॉट इन क्वांटिटेटिव फॉर्म, मतलब जो भी नॉमिनल स्केल्स में जो भी हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं वो क्वालिटेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब करते हैं, उसको मेजर नहीं कर सकते। क्योंकि हम अब मेल हैं, मेल फीमेल को ओनली हम ये बता सकते हैं मेल है या फीमेल है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। इसी जो हम इसमें रैंक नहीं दे सकते, इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। इसी को दूर करने के लिए हम सेकंड आता है ऑर्डिनल स्केल्स। ऑर्डिनल स्केल्स में होता है ऑर्डर रिलेशनशिप, यानी कि हम इसको रैंक दे सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू में मेजर कर सकते हैं चीज़ों को। मिसिंग नॉलेज अबाउट इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्लियर कर सकते हैं। हम रूटीन में जो अमेजोन होता है या फिर फ्लिपकार्ट होता है, हम उनसे चीज़ें मंगवाते हैं, तो वो हमारे पास एक फॉर्म फीडबैक फॉर्म भेजते हैं जिसमें एक रेटिंग्स दी होती है कि हम इसको रेटिंग्स देना 1 पॉइंट, हम इसको अच्छा देते हैं या फिर एवरेज देते हैं या फिर पुअर देते हैं। तो उस रेटिंग के बेस पे हम डिसाइड करते हैं। अब आप भी कभी भी अपनी लाइफ में कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आप चीज़ों को रेटिंग देख के मंगवाते हो। अगर जिसकी रेटिंग हाईएस्ट होती है तो आप उसको ज़्यादा प्रेफर करते हो, जिसकी लोएस्ट रेटिंग होती है उसको कम प्रेफर करते हो। इसी तरह हम ऑर्डिनल स्केल्स में हम रेटिंग बेस्ड यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सोशोमेट्रिक जो टेस्ट होते हैं, लिकर्ट स्केल्स होते हैं, वो हमारे ऑर्डिनल स्केल्स में यूज़ होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो इंटरवल होता है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंस सेम नहीं होता। मिसिंग नॉलेज अबाउट इंटरवल, कितना इंटरवल है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक एग्जाम्पल से क्लियर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्लास में जो बच्चे फर्स्ट आए तो मैं उसको फर्स्ट रैंक दे सकती हूँ, क्योंकि मैं किस पे दे रही हूँ, क्योंकि उसके अचीवमेंट में सबसे बहुत पूरी क्लास के कंपेयर में वो अचीवमेंट्स में काफ़ी अच्छा है। जो सेकंड आया वो उससे कम अच्छा है, जो थर्ड आया वो उससे भी कम अच्छा है। लेकिन हम एक इंटरवल को डिफाइन नहीं कर सकते कि कितना, उन दोनों के बीच में कितना इंटरवल है, यानी कि मिसिंग नॉलेज होती है अबाउट इंटरवल। ये जैसे ये कहाँ पे यूज़ होता है, मीडियन एंड परसेंटाइल। अब जो इसमें इंटरवल होता है वो मिसिंग होता है। इसी के डिसएडवांटेज को दूर करने के लिए हम तीसरे स्केल पे आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल से हमारा अभिप्राय है इक्वल इंटरवल बिटवीन यूनिट्स, यानी कि जो यूनिट्स होती है उनमें जो इंटरवल होता है वो सेम होता है। 0 पॉइंट इज हाइपोथेटिकल, मतलब जो इसमें एक पॉइंट होता है 0 होता है वो ट्रू 0 नहीं होता, वो हाइपोथेटिकल, यानी कि उसको मान के चलते कि वो 0 प्रेजेंस होता है। एंड एब्सोल्यूट जीरोस मिसिंग, जो ट्रू 0 होती है वो इसमें मिसिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम टेम्परेचर को लेके चलते हैं, टेम्परेचर में क्या होता है कि जैसे 40 हो गया एंड 60 हो गया एंड 80, जो इनके में डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा। लेकिन हम कहीं पे 0 है, हम ये नहीं मानते कि वहाँ पे 0 टेम्परेचर, यानी कि कोई टेम्परेचर है ही नहीं। 0 भी तो टेम्परेचर होता है, 0 टेम्परेचर को हम, लेकिन हम क्या मान के चलते हैं, हम ये नहीं मान सकते 0 को तो मेजर करते हैं लेकिन ट्रू 0 नहीं होती, यानी कि हम ये नहीं मान सकते कि वहाँ पे कोई टेम्परेचर है ही नहीं। यानी कि इस जो इंटरवल स्केल्स है इसमें जो 0 होती है वो हमारी ट्रू 0 ना होकर हाइपोथेटिकल 0 होती है। ये जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो सारे इंटरवल स्केल्स के बीच में यूज़ किए जाते हैं। अब इसमें ट्रू 0 अब्सेंस होती है, इसी की कमी को, इसी की डिसएडवांटेज ये है, इसी को दूर करने के लिए हम आते हैं
रेशो स्केल। रेशो स्केल जो कि हमारा टाइप ऑफ स्केल्स का सबसे लास्ट स्केल है और ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर स्केल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो पिछले तीन है ना, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड इंटरवल स्केल, इन तीनों की जो भी करेक्टरिस्टिक्स है वो इसमें ऑलरेडी ऐड होती है, इसलिए इसको हाई स्कोर बोला जाता है। इसमें जो जीरो होती है ना, ट्रू जीरो होती है, यानी कि जो जीरो होती है वो प्रेजेंट होती है। एंड कॉम्प्लेक्स स्केल होता है, इसमें क्या होता है, जो क्योंकि स्केल्स जो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल तीनों से मिलकर एक रेशो स्केल बनता है, इसलिए जो इसमें जो हमारी कॉम्प्लेक्स स्केल होता है, नो हाइपोथेटिकल वैल्यू, इसमें हाइपोथेटिकल वैल्यू कोई नहीं होती, जो भी जीरो होती है वो ट्रू होती है, एब्सोल्यूट जीरो होती है। जैसे कि एग्जांपल हाइट एंड वेट, जब भी हम किसी हाइट की वेट की बात करते हैं, मेजर करते हैं, तो उसको रेशो स्केल में करते हैं। इसमें हमारा पॉइंट टू पॉइंट मेजर किया जाता है। जैसे कि हम किसी की हाइट को मेजर करते हैं तो हम कहते हैं 5.4, 5.2, 5.1, यानी इसमें हर यूनिट्स को मेजर किया जाता है, इसलिए इसको इस रेशो स्केल बोला जाता है, या हाईएस्ट स्केल होता है। तो हमारी जो स्केल ऑफ मेजरमेंट की टाइप्स है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो, जो इसका सीक्वेंस होता है ना ये सेम होता है। फर्स्ट में हमारा नॉमिनल आता है, उसके बाद ऑर्डिनल आता है, उसके बाद इंटरवल आता है, उसके बाद रेशो आता है। नॉमिनल में ओनली हम कैटेगरीज को डिफाइन करते हैं, इसमें कैटेगरीज के साथ साथ हम रैंक भी देते हैं। इसमें कैटेगरीज, रैंक एंड प्लस जो इंटरवल होता है वो सेम, यानी कि सेम इंटरवल को भी डिफाइन कर सकते हैं, पर जो इसमें जीरो होती है वो ट्रू नहीं होती, वो हाइपोथेटिकल होती है। पर रेशो में जो हमारी जीरो भी होती है वो ट्रू एंड हाइपोथेटिकल होती है। तो हमारा यही सीक्वेंस चलेगा नॉमिनल, और इसमें हम सिर्फ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीरो क्या होती है, ट्रू नहीं होती है, एक हाइपोथेटिकल होती है। लेकिन इसमें रेशो में हम ऐड भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड डिवाइड भी कर सकते हैं। इसमें हम चारों चीज़ों में स्केल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मुझे कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे आगे जो मेरी क्लासेस है मैं उनके लिए मोटिवेट हो सकूँ।